In this question, a line is drawn touching the curve y minus 2 by 3 minus x is equal to 0. Find the line if its gradient को हम लोग स्लोप भी बोलते हैं, स्लोप इज 2. तो स्लोप गिवन है और टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है. तो सपोज एक कर्व है, ठीक है, एक ऐसा कोई कर्व होगा, एक ऐसा कर्व है और इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया है. इस टेंजेंट का जो लाइन टच कर रहा है ये हमारा टेंजेंट है. इसका इक्वेशन निकालना है. इसका स्लोप जो दे रखा है, स्लोप कितना दे रखा है हमारा 2 दे रखा है, बट ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं दे रखा है, तो इसको x1 y1 ले लो. तो टेंजेंट के इक्वेशन के लिए क्या चाहिए आपको, स्लोप चाहिए और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए. तो स्लोप गिवन है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा. तो देखो कर्व जो लिखा हुआ है वो y को हम लोग क्या लिख सकते हो, 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 6. तो किसी भी पॉइंट पे स्लोप फाइंड करने के लिए डिफ्रेंशिएट कर देते हैं. तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो जिसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 तो कांस्टेंट है और 1 माइनस 3x का डिफ्रेंशिएट करोगे तो बेसिकली ये जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू 3 माइनस एक्स पावर -1. तो -1 मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो -2, और ये जो पावर होगा 3 माइनस एक्स का पावर एक माइनस करोगे तो -2 होगा. तो ये यहाँ से ये होल स्क्वायर, फिर 3 माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे चेन रूल से तो ये -1 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 3 तो 0 हो जाएगा. इसका डिफ्रेंशिएशन 3 माइनस एक्स करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा यहाँ पे. तो बेसिकली ये बन रहा है 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट. अब यहाँ पे स्लोप निकालना है तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P अगर निकालना है तो P को x1 y1 वाला लो तो 2 इंटू 3 माइनस x1 का होल स्क्वायर. और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस ये कितना दे रखा है, स्लोप 2 दे रखा है, तो इसको 2 से इक्वेट कर दो. तो ये 2 से 2 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ सिंप्लीफाई किया तो 3 माइनस x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रहा है. तो स्क्वायर रूट दोनों साइड लोगे तो 3 इंटू x1 की वैल्यू +-1 आएगी, राइट. तो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 माइनस +1 हो जाएगा. तो x1 की दो वैल्यू आएगी, एक तो 4 आएगा और एक क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा. ऐसा लिख लो 2 और 4. तो उसके रिस्पेक्टिवली y1 का वैल्यू क्या होगा, तो y1 का मतलब है कि यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 2 पुट करोगे तो 2 मिलेगा. इसमें x1 की वैल्यू पुट करो ओरिजिनल इक्वेशन में, तो 2 पुट करोगे तो नीचे में 1 तो ये 2 हो जाएगा. अगर यहाँ पे 4 पुट करोगे तो -1, नीचे -1 ऊपर में 2 होगा तो ये -2 दे देगा. तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो आ रहा है वो 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा है, ठीक है. तो x1 y1 का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा है वो 2 पॉइंट आएगा. एक तो आएगा 2,2 और दूसरा आ रहा है 4,-2. ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये हाइपरबोलिक बन रहा है ना, ये कर्व जो है कैसा है, हाइपरबोला का है, ठीक है. इसके कारण से यहाँ पे 2 टेंजेंट बन रहे हैं, राइट. तो पहले टेंजेंट का इक्वेशन लिखना होगा, तो क्या लिखोगे, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे. तो पहले इक्वेशन का टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो T1 लिख लो. तो स्लोप तो आपको पता है 2 है, दोनों के लिए सेम होगा. एक का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 2 है, तो 2 वाले का हो जाएगा इक्वेशन पहला टेंजेंट y -2 इक्वल टू स्लोप 2 है x -2 हो जाएगा, ठीक है. तो हम लोग जो फार्मूला इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करें लाइन का, हम लोगों ने ये फार्मूला यूज़ किया है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. और सेकेंड टेंजेंट का जो इक्वेशन होगा डेट इज इक्वल टू y माइनस y1, यहाँ पे क्या है -2 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा. 2 इंटू एक्स -4 हो गया. तो ये दोनों टेंजेंट का इक्वेशंस हो जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है. थैंक यू.